आईएसआईएस का खूंखार आतंकवादी अबू यूसुफ जिस भारत में रहता है, जिस भारत का खाता है, उसी भारत को आतंकी धमाकों से दहला देने के खतरनाक मंसूबे पाल रहा था। वो तो भला हो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का, जिसने वक्त रहते इस आतंकी को दबोच लिया। यूपी के बलरामपुर जिले के उतरौला के रहने वाले अबू यूसुफ उर्फ मुस्तकीम ने अपने घर में भी भारी मात्रा में आतंक का सामान छिपाकर रखा हुआ था, जिससे वो राजधानी दिल्ली को दहलाने वाला था। आतंकी मुस्तकीम ने पूछताछ में खुद ही कबूला था कि उसने सुसाइड हमले के लिए बेल्ट भी तैयार कर रखी है। उसके घर से 2 मानव बम जैकेट, बड़ी मात्रा में विस्फोटक, आईएसआईएस का झंडा और भड़काऊ साहित्य बरामद किया गया है। पुलिस से जुड़े सूत्रों की माने तो जो मानव बम जैकेट बरामद किया गया है, उसे फिदायीन हमले में इस्तेमाल किया जाना था। पुलिस पूछताछ में अबू यूसुफ ने कबूल किया कि अबू यूसुफ दिल्ली के किसी बेहद भीड़भाड़ वाले इलाके में बड़ा धमाका करना चाहता था। उसके तार पाकिस्तान से लेकर सीरिया तक जुड़े हुए थे। ये काफ़ी हैवी टाइप की आईडीज़ थी और जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है इस तरह की आईडीज़ को डिफ्यूज़ करने का, एनएसजी के बॉम्ब स्क्वाड के थ्रू डिफ्यूज़ कराई गई है। और इसके पास एक 30 का पिस्टल और 4 कार्ट्रिजेस भी मिले हैं। 3 कार्ट्रिजेस इसने फायर किए थे, उनके केसेस भी मिले हैं मौके से। इसके हैंडलर के बारे में जैसे मैंने कहा कि ये 2015 में जब आया तो इसका फर्स्ट हैंडलर था यूसुफ अल हिंदी। यूसुफ अल हिंदी जो है उसने इसको इनिशियली इनिशिएट किया, रेडिकलाइजेशन किया इसका और इसको आईएसआईएस का अपना पार्ट बनाया। यूसुफ अल हिंदी के बाद वो अमेरिकन स्ट्राइक्स में मारा गया, सीरिया में अमेरिकन स्ट्राइक्स हुई। सब्सिक्वेंटली खुरासान प्रोविंस का जो आईएस मॉड्यूल है, आईएसकेपी जिसे कहते हैं, उसमें अली हुज़ैफ़ा पाकिस्तानी इसका हैंडलर रहा है। हुज़ैफ़ा पाकिस्तानी ने इसको सीरिया आने का भी, खुरासान आने का भी प्रॉमिस किया था कि आपको खुरासान लाएंगे फैमिली के साथ में। बट जब लास्ट ईयर वो ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया तो जो नया हैंडलर था इसका, जो नया अमीर है आईएसकेपी का, उसने इसको इंस्ट्रक्शन दिए कि आप वहीं पर इंडिया में ही कोई एक्शन कीजिए। उस डायरेक्शन के तहत कल ये दिल्ली में आया था। किसी हैवी फुटफॉल एरिया में इसको ये आईडीज़ प्लांट करनी थी और इसको ये भी इंस्ट्रक्शन थी कि ये जब वापस लौट जाएगा यहाँ ये कार्रवाई करके, तो उसके बाद इसे फिदायीन करना था। विस्फोटक को टेस्ट करने के लिए यूसुफ एक छोटा ब्लास्ट भी कर चुका है। आतंकी ने गांव के ही पास कब्रिस्तान में विस्फोटक की टेस्टिंग की थी। इसके बाद दिल्ली में धमाके की प्लानिंग कर रहा था। इसने ट्रायल रन कोई नहीं किया। मैं कह रहा हूँ कि इसने अपना जो सिस्टम है, जो इसका एक्सप्लोसिव डिवाइस है, ये इसने एक बार गांव में चला के देखा है कि चलता है कि नहीं। वो ये बता रहा है कि इसने अपने गांव में कई महीने पहले ट्राई करके दिया था। बीच में फिर कोविड के रिस्ट्रिक्शंस के कारण इसका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गया था और 15 अगस्त के आसपास इसने अटेम्प्ट किया था कि दिल्ली में एक अटेम्प्ट लिया जाए। बट यहाँ पे उस वक्त सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, तो इसकी हिम्मत नहीं हुई, ये मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फाइनली कल जब ये आया तो ये पकड़ा गया। दिल्ली में धौला कुआं से मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार आतंकी अबू यूसुफ के पास से 2 कुकर बरामद हुए हैं, जो विस्फोटकों से भरे हुए थे। एनएसजी कमांडो की टीम ने प्रेशर कुकर में मौजूद बमों को खुद डिफ्यूज किया। आतंकी अबू यूसुफ पिछले कई सालों से धमाके की तैयारी कर रहा था। उसने अपनी पत्नी और बेटों के पासपोर्ट भी बनवा लिए हैं। वो धमाके के बाद खुरासान जाने वाला था। उससे कांटेक्ट में रहते रहते उसने आईडीज वगैरह जैसा बता रहा है कि इसने बनाना सीख लिए थे। लेकिन ये बात अभी हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि वेदर ये इसने खुद बनाए हैं या किसी और ने इसको बना के दिए हैं। बट जैसा इसने पूछताछ में बताया, ये कह रहा है कि इससे खुद के बनाए हुए हैं। दिल्ली के स्पेशल सेल के डीसीपी प्रमोद कुशवाहा ने बताया कि आतंकी अबू यूसुफ को वुल्फ अटैक करने के निर्देश दिए हुए थे। वो इसी तैयारी में था। अबू यूसुफ के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा 4 बच्चे हैं। उसने कुछ समय तक सऊदी अरब में नौकरी करने के बाद गांव में ही कॉस्मेटिक की दुकान खोल ली थी। वो सोशल मीडिया के जरिए अपने आतंकी आकाओं के संपर्क में रहता था। फिलहाल इस मामले में यूपी और दिल्ली की पुलिस टीम के साथ ही जांच एजेंसियां और जानकारियां जुटाने में लगी हुई हैं।